हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो और जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, तो आपको पता ही है, एक खूबसूरत दिन, एक मैनिफेस्टेशन का दिन आपके हाथ से जा चुका है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जैसे कि 369 के ऊपर बहुत बनी। तो मैंने उस विषय के ऊपर तो नहीं बनाई, लेकिन मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ में कि दातार आप सबके ऊपर बहुत कृपा करे। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी सारी की सारी मुरादें पूरी हों, सारे मैनिफेस्टेशन उनके फुल हो जाएं। यही हमारी कृपा है और यही हमारे दातार की भी कृपा है मेरे सब सब्सक्राइबर के ऊपर, क्योंकि आप सब लोग हो मेरी एक सोल फैमिली। तो यहाँ पे कार्ड भी ऊपर देखो वही रखा है, किंग ऑफ कप। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। और इधर जीसस है और इधर पेज ऑफ फायर। देखो कितना अच्छा संयोग हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग करते हैं साथियों हम सब लोग एक आपके जो दिल के करीब है उस सवाल के ऊपर। वो सवाल कौन सा है? ये रहा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। आपकी सफलता जो है आपको क्यों नहीं मिल रही? तो ये देखो, हॉर्न बजा विभाग, यानी कि किसी को ज़रूरत है इस तरह की रीडिंग की कि मेरा ये फलाना काम कब होगा। ये मैंने कार्ड निकाल दिया, देख लिए। तो आप चूज़ कर लीजिए पाइल 1, पाइल 2। ये है मूनलाइट और ये है टाइगर आई। आप चूज़ कर लीजिए इन दोनों में से। तो देख, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर इसमें पॉजिटिव कार्ड भी आता है तो उसका भी हम आपको स्पष्टीकरण देंगे कि भाई इसका दूसरा अर्थ क्या है, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। टैरो रीडिंग देखते देखते आप लोग समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है और क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आप सब लोगों का स्वागत है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 कि आपकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है। रोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको जीवन में कि आपको मन चाहिए तरक्की नहीं मिल रही। तो हम इसको ओपन करने जा रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। हाँ, ये देखिए यहाँ पे निकल के आया किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। इसको पॉजिटिव भी, जितने भी यहाँ पे 78 कार्ड है ना, सबके रीडिंग के हिसाब से अर्थ बदलते हैं। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और रीडिंग के सवाल के हिसाब से भी इनका सारे कार्डों का अर्थ चेंज हो जाता है। तो किंग ऑफ वांड जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव कार्ड है, बट यहाँ पे जो निकल के आया है अर्थ इसका, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो ये कार्ड निकल के आया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, रूखे और अपने ही चलाने वाले व्यक्ति हैं। मैंने जो कहा वही सच है। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही काम होगा। आप हो सकता है किसी ऊंचे ओहदे पे काम करते हो सकता है आप परिवार में सबसे बड़े हो, और ये भी हो सकता है आप परिवार में सबसे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन आपका रुआब उतना ही ज़्यादा है। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं तो। लेकिन अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है एज ए लेडीज़, तो भी आपको ये सारे जितनी भी निशानी है इसमें जो हम बता रहे हैं वो आपके अंदर जरूर होगी। ये भी हो सकता है कि आप अत्यधिक सत्यवादी हो, अत्यधिक आप क्रमनिष्ठ हो, आपके अंदर गुणों की खान है, लेकिन जब आप उसका अत्यधिक बखान करते हो तो यहीं से ही मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर कार्ड। तो आप इस गुण के ऊपर अगर कर लेते हैं अपने काम, तो आपके सब काम बनने लगेंगे। और इसकी वजह से आपको कौन कौन सी परेशानी फेस करनी पड़ रही है
वो भी अब हम यहाँ पे निकाल देंगे। कार्ड देख रहे हैं आप, कार्ड ऐसे हो गए हैं एकदम ही स्मूथ, जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय है। सब कुछ पहले से ही तय है। तय से मतलब ये होता है कि आप इस विषय पे जल्दी से कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपका मूड बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप में ही गुम रहते हैं। आप जल्दी से किसी को अपने पास नहीं आने देते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं और आप किसी की मानते भी नहीं हैं। आपके हिसाब से ये जो मैंने कह दिया वही सही है। और डेग ऑफ कार्ड निकल के आया है टू ऑफ सॉर्ड। टू ऑफ सॉर्ड कार्ड निकल के आया है। तो देखते हैं कि यहाँ पे इस समय आप कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो जो बोला वही निकल कर के आया। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि भी मेरे साथ में भी कोई दिव्य शक्ति चल रही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं कार्ड को देख करके बोलती हूँ और वही कार्ड आ जाते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी प्यारी माँ काली माँ, मेरी प्यारी शीतला माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो मेरी कही हुई बात को कार्ड के द्वारा से एकदम सटीक कार्ड निकाल करके दिए। आप अपने स्वभाव की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसी के लिए आपसे ये नहीं हो रहा। और जब किसी का चंद्रमा डाउन होता है तो भी आदमी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगता है, विश्वास ही नहीं करता किसी की बात पे, अत्यधिक इमोशनल हो जाता है। वो किसी की गवाही पे, किसी के कहने पे ना रुकता है ना सुनता है, बस मरू 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 ही करता है। और अगर किसी का सूर्य खराब रहता है तो वो भी यही काम करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, चीखना चिल्लाना मारना पीटना, नशेवादी हो जाना, निराशावादी हो जाना, और हद से ज़्यादा जरा सी बात पे अपना टेम्पर दिखाने का, ये सब निकल कर के आया है। अगर आपकी राशि के सूर्य चंद्र खराब हैं तो। और गुस्से में आप किसको क्या बोल जाते हैं, बोलने के बाद में आप परेशान होते हैं। चाहे आपका चंद्रमा खराब है तो सूर्य खराब है तो। अगर चंद्रमा खराब है तो आपकी लेडीज़ लोगों से तो बनती ही नहीं है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो या घर की कोई बुजुर्ग हो। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर कोई लेडीज़ आती है तो आपका उससे बिल्कुल जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है, हद से ज़्यादा इमोशनल। फिर आप बोलते हैं मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, हम तो अकेले ही रह गए। ऐसी आप कंप्लेंट करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और जिनका सूर्य खराब है उनकी किसी जेंट्स से नहीं बनती, किसी लेडीज से नहीं बनती, अपना ही अपना देखते हैं, अपना ही अपना बोलते हैं। खाने पीने में नुक्स निकालना इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, तोड़ फोड़ करना इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जिनका सूर्य खराब हो। अब पिताजी से बनेगी नहीं, बड़े भाई से बनेगी नहीं, किसी से इनकी बनेगी नहीं। ज़्यादा करके जेंट्स लोगों में ये बहुत ज़्यादा बदनाम रहते हैं, लड़ाई झगड़े अपने स्वभाव को लेकर। जिस तरह से चंद्रमा जिनका खराब रहता है वो लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा बदनाम रहता है। वो गलतियाँ लगातार करते जाते हैं। और इनको दोस्त भी ऐसे ही मिलते हैं, नशे पत्ती वाले लोग, उग्र स्वभाव वाले लोग, गलत रास्ते वाले लोग, और वो लोग जो इनको रोकते नहीं हैं इस तरह के काम को करने से, जिसकी वजह से आप बोलते हैं कुछ नहीं रखा है दुनिया में, कोई मेरी सुनता नहीं, मैं ही ठीक हूँ, कोई हमें प्यार नहीं। अब रातों को आप फिर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि दोस्त भी कितना पिलाएंगे कितना खिलाएंगे, एक ना एक दिन तो आप अकेले होते ही, एक ना एक टाइम तो आप अकेले होते ही। जिनका सूर्य और चंद्रमा खराब होता है और उनको पता है वो अकेले हैं, क्योंकि उनका रास्ता ही उन्होंने ऐसा चूज किया। अगर आप अपनी इन कमियों को, इन दुर्गुण को अगर आप दूर करते हैं, आप घर की महिलाओं का आदर करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं,
चंद्रमा के अर्घ में थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा सा दूध डाल के अगर आप जल चढ़ाते हैं हाथ पूर्णमासी पे हर अमावस्या, आपके मूड स्विंग थोड़े कम होंगे, नमक थोड़ा कम खाइए। और जिनका सूर्य खराब है उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, ओम गणेश सूर्य देवाय नमः। और जिनका चंद्रमा खराब है उनको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। जिनका सूर्य खराब है उन्हें अपने पिता, बड़े भाई, अपने अंकल, अपने आंटी, जो भी उनसे बड़े हैं उनका आदर सत्कार करें, समझे जी। जो उनके साथ के हैं लोग उनसे सही से बात करें और नशा पत्ती से दूर रहें। जिस तरह अगर ये इस काम पे लगातार फोकस करते हैं, समय से उठें, समय से खाए पिए अपना, और खाली पेट तो बिल्कुल ना रहे, क्योंकि खाली पेट इनको ज़्यादा गुस्सा आता है। नशा उतरता है तो फिर नशे में लग जाते हैं और उसके बाद में फिर पेट खाली ही रहता है। तो ये भी इनके मूड स्विंग का एक कारण है। परेशानी दोनों को सेम ही होती है, उनको हर तरफ निराशा नज़र आती है, काम करना चाहते नहीं, काम चोर होते हैं, जांगर चोर होते हैं, ये कुछ भी करना नहीं जानते। इनको पका पका चाहिए, सिर्फ सपने देखते हैं, इनको कोई थाली में चांदी के परोस के लेके आएगा ऐसा इनके मन के भाव लेते हैं। घर वालों से हमेशा इनकी यही शिकायत रहती है, आपने हमारे लिए किया क्या। जिनका सूर्य और चंद्रमा खराब होता है वो माँ को बोलेंगे, वो पिता को बोलेंगे, सूर्य आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इस तरह की शिकायतें रहती है। अगर आपने ये पाई चूज़ करी है तो आपकी भी यही शिकायत रहती होगी, ये सारे पापड़ तो मैं ही बेल रहा हूँ, मेरे से तो बस जब से होश संभाला दुखी दुख देखे। इस तरह की शिकायतें आपके हमेशा चेहरे पे, मुंह में, दिमाग में आपके रहती, और जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते। और डेग ऑफ कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड। 2 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये दोनों ही लोग जब अमावस पूर्णिमा पे भी इनके मूड स्विंग हद से ज़्यादा हो जाते हैं। बस यही बोलेंगे या तो हम घर से भाग जाएंगे या अपनी जान दे देंगे, यही इनका फंडा रहता है। अगर आप अपनी इन कमियों को दूर करते हैं, बार बार मरने मारने की धमकी से अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं, सही तरह से परिवार का पालन करते हैं, अपनी खुद की आप देखभाल करते हैं, अगर आप समझते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, मुझे क्या करना है नहीं करना, दूसरे को सुधारने से अच्छा मेरे को खुद के ऊपर फोकस करना है, सुधारना है, तो आपके लिए क्या रखा है यूनिवर्स देख लीजिए। आपको प्यार करने वाला परिवार है और मिलेगा। आपके परिवार के साथ में संबंध अच्छे होंगे और लोग बात आपकी बुराई की बजाय आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपको किसी सही गुरु मार्गदर्शक की ज़रूरत है। जैसे आप मार्गदर्शक के संपर्क में जाएंगे, अच्छे किसी गुडविल वाले व्यक्ति के पास में, तो आपके सारे सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं। फिर आप सही पोजीशन में एक किंग ऑफ वांड्स बनेंगे, सब लोग आपको सलामी करेंगे। ये आपके अंदर गुण हो भी सकते हैं। दूसरा ये भी इंट्यूशन आ रहा है, आपका परिवार अच्छा है, आपके परिवार वाले आपका आदर भाव करते हैं, आप सबको प्रोटेक्ट भी करते होंगे, बड़े बुड्ढों की इज्जत भी करते होंगे, आप गुरमुख भी होंगे, आपके पास में पैसे की भी कोई कमी नहीं है, आप सितारे के जैसे चमकते हैं आप महफिल में, लेकिन आपके इस अवगुण की वजह से आप पीछे हो रहे, फेल हो जाते हैं, ये सब ढक जाते हैं आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी छवि सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपनी कमजोरी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये था पाइल 1। आपकी जो प्रगति के अंदर सबसे बड़ी रुकावट यही है, आपकी स्वयं की ईगो। आप अपनी ईगो को अगर चिपट के रहेंगे, चिपटा के रहेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, दुश्मनी के सिवा और कुछ नहीं होगा। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, टाइगर आई, जिसने भी चूज़ करी है इसकी हम साइकिक रीडिंग करते हैं। ये है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप, आप बहुत मासूम दिल वाले हैं, बहुत ही भावात्मक आपकी सोच है, बहुत ही आप इमोशन में बहने वाले हैं और हर किसी को आप प्यार देना चाहते हैं। लेकिन इसका निगेटिव क्या है? इसका निगेटिव ये है कि आपको किसी भी इंसान की ना पहचानने की वो नहीं, आपके अंदर काबिलियत नहीं। आप अच्छे के साथ तो अच्छा करते हैं, आप बुरे के साथ में भी हद से ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। आप किसी का इतना काम कर देते हैं, आप इतनी मदद कर देते हैं कि सामने वाला तो आपके सर पे ही चढ़ के बैठ जाता है, फिर आप परेशान हो। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप नरम दिल वाले हो सकते हैं, आप खूबसूरत हो सकते हैं,
आपकी जुबान मीठी हो सकती है, आपके अंदर सब गुण हैं जो कि एक अच्छे व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं। आप किसी मतलब हॉस्पिटल में काम करने वाले हो सकते हैं, आप परिवार में आपको चाहने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, आपको सब लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा आपका ओवर प्रोटेक्टेड होना लोगों को कई बार तकलीफ़ दे जाता है, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं, आपको लोग बाग ये भी नहीं कहते कि जी बस बहुत हो गया, अब आप यहाँ से उठ जाओ, आप चले जाओ। ये भी आपके साथ में प्रॉब्लम होती होगी यार, आपको पता ही नहीं चलता होगा कि भैया मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो यहाँ पे ये बात है कि आजकल इतना बड़ा दिल लोगों को हजम नहीं होता है, तो इसके लिए जब तक आपसे कोई मांगे नहीं, जब तक आप किसी को राय ना दें, ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है। जब आप ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो लोग बाग उससे मतलब आपसे नज़रें चुराने लगते हैं, दिल चुराने लगते हैं, और साथ साथ में आपका मिस यूज़ भी करते हैं। आपसे उधार ले लेंगे तो उधार नहीं देंगे, आपसे काम करवा लेंगे और आपका नाम भी नहीं होगा, नाम उन्हीं का हो जाएगा, मतलब काम आपका, लेवल उनका लग जाता है। तो ये सारी आपको कमजोरियाँ अपनी दूर करनी पड़ेगी। आप धार्मिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, भगवान से डरने वाले, इसी के लिए आप बोलते हैं कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि आपके कैरियर में, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि आप भगवान के बनाए हुए कुछ ज़्यादा ही खास व्यक्ति। ये देखो कार्ड निकल के आया यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा करुणामयी, कोई लेडीज़ हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, घरेलू स्त्री हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आप क्या क्या फेस कर रहे हैं। एनर्जी दोनों रीडिंग की थोड़ी थोड़ी सेम ही, कार्ड तो बहुत अच्छे आए। जिस तरह से मैंने बोला था पहली रीडिंग के अंदर, सूर्य चंद्रमा का कार्ड, तो जो चंद्रमा प्रधान रहते हैं लोग, वो हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। किसी की बीमारी नहीं देखी जाती, किसी का दुख नहीं देखा जाता, किसी का रोना नहीं देखा जाता। आपसे आप किसी का दुख देख ही नहीं सकते, और दुख पहुंचाने की तो बात ही नहीं है। आप किसी को भी, जीव जंतु को भी आप दुखी करना नहीं चाहते, और आप इतना कर देते हैं किसी के लिए कि आप खुद कर्जे में भी हो जाते हैं कभी कभी। और लोगों ने आपका इतना मिसयूज़ किया है कि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड निकल के आया। आप बताइए, यहाँ पे वही बात आ रही है कि जिसने आपका मिसयूज़ कर लिया, जिसने आपके पैसे खा लिए, जिसने आपसे फ्री में काम करा लिया, वो लोग फिर आपके सामने दोबारा नहीं आते। आपने लोगों की मदद करी, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तो आपकी किसी ने मदद नहीं करी। आपकी ये हालत होगी, आप धाराशायी हो गए हैं। अब आप बोलते हैं कि शराफत छोड़ दी मैंने, आप कहते हैं शराफत छोड़ दी मैंने, चाहे आप लेडीज़ हैं तो जेंट्स हैं, आप बैचलर हैं तो शादीशुदा हैं। जो आपसे ले लेगा वो सामान आपका वापस नहीं आता, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे आपके जूते हों, चाहे आपके रुपए हों। यहाँ तक कि लोगों की नज़र आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी रहती है। मिस यूज़ करने वाले लोग आपके जीवन में हमेशा आते हैं, क्योंकि आप उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। जैसे को तैसा फंडा आपके दिमाग में है ही नहीं। करिए भलाई, उतनी भलाई कीजिए जिसमें आपका निजी नुकसान ना होता हो। जब तक आप अपने इस रास्ते को, इस सोच को थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे तो आपके नुकसान बंद नहीं होंगे। अच्छा दिल होना बहुत ज़रूरी है, दया करुणा करना भी ज़रूरी है, लेकिन आपका मिसयूज़ हो रहा है। आप बोलते हो जाने दो, अरे कितनी बार जाने दो बोलोगे आप? अगर आप हमेशा यही कहते रहेंगे जाने दो, किसी का भला हो रहा है मेरी वजह से, तो भी फिर आपका बार बार नुकसान हो रहा है ना। अब आपको समझ में आ गया कि भी आपका नुकसान हो रहा है। जब आपको समझ में आ गया है तो अभी अगर आप इस सोच के हिसाब से चलते हैं और आप सजग हो जाते हैं समय रहते,
तो आपके पास में आपका समय भी रहेगा, आपका पैसा भी रहेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो किस तरह की रिस्पेक्ट मिलने वाली, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, आपकी सोल भी बहुत अच्छी है, आप हीलर हैं, तो आपका जो है सब जगह स्वागत होगा। ये 4 ऑफ वांड्स हमेशा शादी से नहीं लेके जा सकते, इससे ये आदर भाव भी देखा जाता है। 3 ऑफ वांड्स, आप जहाँ जाएंगे आपकी शोहरत सब जगह पहुँच जाएगी, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, जजमेंट, आपकी अच्छाइयों का फल आपको आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और किंग ऑफ कप, आपके पास में जो भी लोग बैठता है वो खुद ही हील हो जाता है, क्योंकि आप इतने खुश दिल हैं। और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि आपके पास में कुछ ऐसी यादें भी हैं जिन्हें आपने संभाल के रखा हुआ है। और दी वर्ड मतलब देखिए जी, आज नहीं कल लोग ये बोलेंगे कि वो बेचारा बहुत सीधा था या बहुत सीधी थी, वो बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था। इस तरह की आपकी इमेज समाज में बन चुकी है, और आप करते भी मदद हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मदद करिए आप और करते रहिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपना भी तो देखना है। आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी भूख प्यास लगती है, आपको भी भूख प्यास लगती है, आपका भी परिवार के प्रति कर्तव्य है। इसके लिए आपको अपने इस जो है इमेज को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग कि भी आपकी तरक्की के बीच में आपका कौन सा गुण रोड़ा अटका रहा है। यहाँ पे अत्यधिक अच्छा होना आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ आप ही को दे रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं इतना देते देते तो भैया समुंदर भी खाली हो जाता है, यही हाल है। आपको अपने इस भावना के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।